अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन की दूसरी एक्सरसाइज, जिसका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इससे पहले हमने पढ़ी थी असर्टिव, आज हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके दो नियम होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के। हम देखेंगे रूल नंबर 1। क्या है रूल नंबर 1? ध्यान से देखिए, यदि अंग्रेजी वाक्य में इन्वर्टेड कॉमे के बाद हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, वाज, वर या कैन या में, ये सब क्या होती है हमारी विल से हेल्पिंग वर्ब। यानी यदि अंग्रेजी वाक्य में इन्वर्टेड कॉमे के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, यानी पहचान हो गई इसकी इंटरोगेटिव सेंटेंस की, क्या कि इसमें इन्वर्टेड कॉमे के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और लास्ट में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, तब इनडायरेक्ट बनाते समय सेल 2 के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड कर देते हैं। सेल 2 के स्थान पे क्या करेंगे अब यहाँ आस्क्ड या इंक्वायर्ड, इन दोनों का मतलब क्या होता है? पूछना, पूछताछ करना। इन्वर्टेड कॉमे को हटाकर इफ या वेदर लाते हैं, इफ भी लाते हैं या वेदर ले आओ, दोनों में से एक ले आइए। ऐसे यहाँ आस्क्ड या इंक्वायर्ड, पूछताछ कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं तो इंक्वायर्ड, जनरली बात कर रहे हैं पूछने की तो आस्क्ड आ जाएगा। फिर आरएस का प्रोनाउन तथा वाक्य बदलते हैं। आरएस का प्रोनाउन यानी कि इन्वर्टेड कॉमे के बाद यदि आई या वी आ जाए या यू आ जाए या ही, सी, इट, दे आ जाए, तो जैसे पहले बदलते थे असर्टिव सेंटेंस में, सेम ऐसे ही बदलेंगे। यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, यानी टेंस चेंज करेंगे। प्रेजेंट का है तो पास्ट में जाएगा, तो ऐसे ही इसमें भी ऐसे करेंगे। आरएस का प्रोनाउन तथा वाक्य बदलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इससे समझ में आएगा। ये रूल मैंने अपने आप लिखे हैं, अपने बनाए हुए रूल हैं, किसी किताब में नहीं है ये रूल। जिस बच्चे के रूल याद होंगे, चने हैं लोहे के चने, जिसने चाव लिए उसकी ग्रामर पक्की हो जाएगी। रूल याद करना बहुत जरूरी है, तभी सेंटेंस बना पाएंगे। देखिए, द टीचर सेड टू द बॉय आर यू इल। द टीचर वाले अध्यापक ने सेड टू द बॉय मीन्स लड़के से पूछा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आर यू इल, क्या आप बीमार हैं। आप देखिए यहां से पहचान करेंगे, इन्वर्टेड कॉमे के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा है, फिर कॉमे बंद है, यानी पहचान कर ली कि सेंटेंस हमारा डायरेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका इंडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले वही, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है इन्वर्टेड कॉमे से पहले इसके सब्जेक्ट को जो का तो रखेंगे, फिर अब सेल 2 के स्थान पे आस्क्ड कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट को जो का तो, द बॉय जो का तो, फिर इन्वर्टेड कॉमे को हटा के इफ लाएंगे। पहले असर्टिव में हम डेट लाते थे, लेकिन इसमें क्या लाएंगे? इफ लाएंगे। इसके बाद आरएस का प्रोनाउन चेंज करेंगे। यू क्या है हमारा? सेकंड पर्सन, यानी सेकंड पर्सन को बदलते हैं हम आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द बॉय, एक लड़का, यानी एक व्यक्ति हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया, तो हमने यहाँ क्या कर दिया? ही। फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, ये प्रेजेंट का है तो पास्ट में कर दिया, क्या जाएगा? वाज, और इल जो का तो फुल स्टॉप। यानी इनडायरेक्ट क्या हुआ इसका? द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ ही वाज इल। अध्यापक ने लड़के से पूछा क्या वह बीमार था। आपने सेंटेंस देखा, इसमें केवल हमने दो चीजों में अंतर किया है। क्या? एक तो सेल 2 के स्थान पे आस्क्ड लाए हैं और इन्वर्टेड कॉमे को हटा के इफ लाए हैं। बाकी मेथड वही है जैसे पहले हमने असर्टिव में सेंटेंस बनाया था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया था, सेम मेथड वही है। तो क्या चीज चेंज कर रहे हैं? सेल 2 के स्थान पे आस्क्ड कर रहे हैं और इन्वर्टेड कॉमे को हटा के इफ कर रहे हैं। किसमें? उस इंटरोगेटिव सेंटेंस में जिसमें इन्वर्टेड कॉमे के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हो। अब दूसरा सेंटेंस, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, विल यू हेल्प मी टुडे। आपने देखा इस सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमे के बाद हेल्पिंग वर्ब आई हुई है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा है, यानी हमने पहचान कर ली
कि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब बनाइए इसका इनडायरेक्ट। सबसे पहले इस आरवी के सब्जेक्ट को जो का त्यों ही, फिर सेड टू का आस्क्ड, फिर ये ऑब्जेक्ट मी जो का त्यों, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ या वेदर, दोनों में से कोई सा ला सकते हैं, तो हमने अब की बार क्या लिख लिया, वेदर। फिर अब क्या करना है, इसके बाद प्रोनाउन चेंज करना है, यूज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ आई, और विल का क्या हो गया वुड, हेल्प बी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही। तो ये मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ क्या आ गया हिम, और टुडे का हो गया दैट डे। यानी इनडायरेक्ट हुआ ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड हेल्प हिम दैट डे। ही माने उसने, आस्क माने पूछा, मी माने मुझसे, वेदर क्या या प्राय, आई वुड हेल्प हिम मैं उसकी मदद करूंगा, दैट डे माने उस दिन। नेक्स्ट, रामा सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन डू यू नॉट गो देयर। आपने देखा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा है, इंटरोगेटिव चिन्ह है, पहचान हो गई कि सेंटेंस इंटरोगेटिव का है। बनाइए, रामा जो का त्यों, सेड टू का हमने आस्क्ड या इंक्वायर्ड करते हैं, अब की बार इंक्वायर्ड लिख लिया, चाहे आस्क कर लीजिए चाहे इंक्वायर्ड, दोनों का मतलब क्या होता है, पूछताछ की। ऑब्जेक्ट मोहन जो का तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ आ गया। अब क्या करेंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे, यूज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मोहन। मोहन एक व्यक्ति का नाम है तो इसलिए यहाँ ही आ गया। अब डू नॉट को हटा के, यानी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव और नेगेटिव है, तो इसे क्या करेंगे, काय में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में, यानी डू नॉट की जगह क्या हो गया यहाँ डिड नॉट, गो जो का तो और देयर जो का तो। यानी इनडायरेक्ट हुआ रामा इंक्वायर्ड मोहन, रामा ने मोहन से पूछा क्या, ही डिड नॉट गो देयर, वो वहां नहीं गया, ही डिड नॉट गो देयर, वह वहां नहीं गया। नेक्स्ट, हमीद सेड टू हनीफ, हमीद भाई ने हनीफ भाई से पूछा डू यू